हाँ जी बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज आगे। एक्सरसाइज सेकंड, फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल हो चुके हैं, एक्सरसाइज हो चुकी है, डाउट्स क्लियर हो चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज सेकंड पे और उसका पहले देखेंगे हम बेसिक। क्या है एक्सरसाइज सेकंड का बेसिक, आइएगा। सब ने आरडी ओपन कर ली है, आरडी बुक होनी चाहिए सभी के पास, और ऊपर देखिएगा पेज नंबर 10.27 पे 10.27 पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा, वो हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा किन किन एंगल पे हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले बेटा आती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट है हमारे पास टी रेशियो। आपको पता है मैं टी रेशियो यूज़ करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे बेटा हम बात करेंगे आज। पहले देखिएगा कैसे। मैंने एक ट्रायंगल लिया, सोचिए ये ट्रायंगल है, दिस इज पी एम ए। पी एम परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये एंगल आपका कोई थीटा है। आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी क्या क्या होती हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से निकाल सकते हो आप सभी बेटा। ठीक, मैं एक बार लिख देता हूँ। जो साइन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर पी एम बाय हाइपोटेन्यूस पी ए, कोस थीटा जो मेरा होता है वो क्या होता है बेस ए एम बाय हाइपोटेन्यूस पी ए, टेंजेंट थीटा जो होता है बेटा मेरा वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अभी इनके बारे में बात करेंगे पहले। तो देखिए बेटा, ये हो गया मेरा पी एम ए, राइट एंगल ट्रायंगल है। एम पे मेरा 90 डिग्री है और ये मेरा थीटा हो गया। ठीक, तो देखिएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा की आपकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब मैं पहले 0 डिग्री की बात करता हूँ, 0 डिग्री एंगल की। सोचिए बेटा, आप लोगों का एंगल डिक्रीज़ होता जा रहा है। ये जो एंगल है वो डिक्रीज़ होगा, यूं 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 यूं। ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट एम पॉइंट की तरफ टेंड हो रहा है। टेंड मतलब पी गोज़ टू एम, यानी पी पॉइंट एम की तरफ, यानी और छोटा होगा तो ये यूं जाएगा धीरे धीरे। देखना, ये धीरे धीरे आते आते ऐसे हो जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा, ए, ये थीटा और छोटा हो गया। हो क्या रहा है यहाँ पे बेटा, थीटा डिक्रीज़ हो रहा है। छोटा होते 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 और नज़दीक जाएगा, और नज़दीक जाएगा, और नज़दीक जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसके ऊपर आपका जो थीटा है वो बिल्कुल माइनर हो जाएगा, ये थीटा ए। देखते जा रहे हैं ना बेटा, हो क्या रहा है, थीटा को, एंगल को मैं डिक्रीज करता जा रहा हूँ। डिक्रीज करते 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 छोटा 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 होते होते ये आपका पी पॉइंट एम पॉइंट तक, इससे भी नीचे जाएगा। 0 डिग्री पे टेंड करना है मुझे। जब ये बिल्कुल 0 डिग्री के नज़दीक जाएगा, देखो बेटा 0 तो हम बोल ही नहीं सकते कि 0 एग्जिस्ट करेगा तो ये लाइन ही हो जाएगी, लेकिन अप्रोच टू, ठीक है, टेंड्स टू की बात कर सकते हैं हम। जैसे जैसे थीटा जो है आपका
वो 0 डिग्री की तरफ जाएगा, टेंड करेगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा छोटा। तो बेटा जो P पॉइंट है वो किसकी तरफ भाग जाएगा, M पॉइंट पे। P पॉइंट किस पे कोइंसाइड कर जाएगा, M पॉइंट पे। एज थीटा टेंड्स टू 0, जितना थीटा 0 की तरफ नज़दीक होगा, देखिए छोटा छोटा छोटा, और वैसे ही ये P पॉइंट जो है बेटा आपका ट्रायंगल का M की तरफ चला जाएगा। तो अप्रोच हो रही है, अप्रोच मतलब बिल्कुल उसके पास जा रहा है, 0 नहीं हो रहा। भाई 0 ही हो गया तो लाइन ही बन गई, तो ट्रायंगल ही खत्म हो जाएगा। ट्रायंगल खत्म हो गया तो बेटा ये सारी की सारी डिफाइन ही नहीं होंगी। तो यहाँ पे अप्रोच की जा रही है, ठीक है। एग्जैक्ट बिल्कुल 0 पे नहीं, 0 के बहुत नज़दीक है। ये लगा दीजिए थीटा की वैल्यू आप 0.00000000000 कुछ बहुत ही छोटी, 0 के बिल्कुल नज़दीक, मैं इतना 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम ये PM लगभग आपका जो PM साइड है वो क्या बन जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगी PM। और अप्रोच यानी ये बिल्कुल इसकी लेंथ रहेगी नहीं। और जो AP है, AP और AM आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये P जब M पॉइंट पे आ जाएगा तो AP और AM इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एज थीटा टेंड्स टू 0, थीटा जैसे 0 के नज़दीक जितना नज़दीक जाएगा, ठीक। तो बेटा इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब बात कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। जैसे ही साइन थीटा मेरा कितना हो जाएगा, साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, PM तो खत्म होती जा रही है ना बेटा, शॉर्टर 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 करते 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 बिल्कुल बिल्कुल 0। तो धीरे धीरे जैसे थीटा 0 इसकी तरफ आएगा तो ये तो 0 हो जाएगी। PA कुछ भी हो, हमारा आंसर क्या आना है, 0, ठीक। ये तो पता ही है आपको कि अगर आपका न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है, तो आंसर आपका 0 ही आएगा। इसी तरह से कोस 0 की बात करते हैं, कोस 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू देगा। अब थीटा की एक स्पेसिफिक वैल्यू है 0 डिग्री। बेटा 0 डिग्री पे देखना AM और PM क्या हो गया आपस में, जब ये P पॉइंट बिल्कुल कोइंसाइड कर गया M के साथ, तो AM और PM क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो AM और PM, AM को भी इसको PA लिख दो, PA डिवाइड बाय PA, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा 1। कोस कितना आ जाएगा आपका 1। टेंजेंट क्या है, PM तो 0 के टेंट चला गया। PM की लेंथ तो जैसे ही 0 डिग्री होगा एंगल, या 0 बोलते हैं बेटा, लेकिन 0 होता नहीं, 0 के बहुत नज़दीक होता है, बिल्कुल अप्रोच करता है 0 को, ठीक है। 0 डिग्री के लेते ही ये PM किसके इक्वल हो जाएगा, 0, और नीचे AM रहने दो चाहिए। तो PM अगर 0 हो गया बेटा, तो न्यूमरेटर 0 है, तो आंसर तो इसका 0 आना है, ठीक है। तो मैं अभी 0 डिग्री पे सभी की वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि 0 डिग्री पे इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी। साइन आ गया, कोस, टेंजेंट। नेक्स्ट है, हाँ बेटा बोलो, बेटा रख दे 10 किस में, PM की जगह क्या रखूं, क्या कोस की बात कर रही है तुमको, आ गया क्या, ठीक है बेटा। आगे देखिए, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू, कोसिकेंट आपको पता है साइन का उल्टा होता है, PA बाय PM। और कोसिकेंट 0 की जब आप देखोगे, कोसिकेंट 0 डिग्री पे वैल्यू, तो PA क्या है, PA की तो कुछ वैल्यू होगी, और डिवाइड बाय PM 0। अब आपको पता है बेटा समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइन, ND आपको पता है ना, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन, कोसिकेंट। उसके बाद चलता है सीकेंट थीटा, सीकेंट होगा PA हाइपोटेन्यूस बाय बेस AM। तो सीकेंट 0 कितना हो जाएगा, सीकेंट 0 पे
पी ए एम दोनों इक्वल है, पी ए और ए एम तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों इक्वल है, तो इसको पी ए डिवाइड बाई पी ए कर दो तो बेटा ये तो 1 आ जाएगा कैंसिल होके। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम कोट की, कोट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल ए एम बाय पी एम, और कोट 0 की कितनी वैल्यू होगी, कोट 0 डिग्री, ये देखिएगा पी एम ए एम तो एज इट इज़ ए एम की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पी एम की वैल्यू कितनी है 0, पी एम को 0 समथिंग अपॉन 0 अगेन नॉट डिफाइन, किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो टर्म बेटा नॉट डिफाइन हो जाती है आपकी। क्लियर है, तो ये सभी आपकी 0 डिग्री पर वैल्यूज़ डिफाइन होगी। साइन 0 0, इनको याद करने का तरीका तो मैं बता दूंगा बेटा, टेबल बनवाऊंगा, लेकिन अभी ये समझना आप लोगों को, अभी ये नहीं सोचना है कि हम इनको याद कैसे करेंगे या याद कैसे रखेंगे, उसका मैं तरीका बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, वो एक सिंपल सा तरीका है टेबल बनाने का, वो समझा दूंगा। अभी सिर्फ ये देखिए वैल्यूज़ आई कैसे हैं। 0 डिग्री पर 6 के 6 रेशो की जो वैल्यू आई है वो पता लग गई ना आपको, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, कैसे आई है, 0 0 0 0 किस हिसाब से हमने यहाँ पे करके देखा है। अब यही केस 90 डिग्री में करते हैं बेटा, आइएगा। जब 90 डिग्री का केस लेंगे आप, मैं यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ आपको। ठीक है, जब 90 डिग्री पे देखेंगे हम, 90 डिग्री पे बेटा देखिए, सबसे पहले ये आपका एक कोई भी लेट दिस बी P, दिस बी M, ठीक, और ये कोई थीटा है, ठीक, ये A। अब बेटा एक चीज़ देखना, जैसे जैसे ये A जो एंगल है ये बड़ा होता जाएगा यूं यूं यूं, तो ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट किसकी तरफ अप्रोच करेगा, M की तरफ। A किसकी तरफ भागेगा, M की तरफ। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए, यूं कर लीजिए, ये P ये M। अब थीटा पहले से थोड़ा बड़ा है और आप क्या देख रहे हो, ए क्या आ चुका है, एम के नज़दीक आ चुका है ना पहले से, पहले इनका डिस्टेंस ये था, थीटा लार्ज हुआ, ए एम के नज़दीक भाग रहा है बेटा। और थोड़ा करते हैं, पी एम ए और नज़दीक भाग रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है बेटा तो ये और नज़दीक भागेगा। देखिए ए और नज़दीक हो गया, अब मैं थोड़ा और इसके, हाँ बेटा, तो कौन सा, ये थीटा वाला बेटा, ये थीटा की बात कर रहे हो क्या आप? तो वो तो स्टेट है, वो तो 90 रहेगा ही रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज हो रहा है, इस एंगल को तो चेंज कर ही नहीं रहा, मैं तो इसको इंक्रीज कर रहा हूँ बेटा, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। बताइए, इसको तो छेड़ ही नहीं रहा। क्या कहना चाह रहे हो आप, बोलो बोलो, शाबाश। ध्रुव, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। हाँ ध्रुव, आवाज आ रही है? हाँ तो बताओ ना, कोई कंफ्यूजन हो तो। मैं तो इसे तो छेड़ ही नहीं रहा यार, मैं तो इसको, हाँ इसको इंक्रीज कर रहा हूँ ना। अब देखते देखते जाना, अब क्या होगा, और इसके नज़दीक अगर जाएंगे हम तो हमारी सिचुएशन यूँ हो जाएगी बिल्कुल इस हिसाब से, ये और ये 90 है, ये थीटा है। ठीक है, ए किसके नज़दीक आ गया और बेटा,
एम के नज़दीक आ गया ना। ठीक, अब और बिल्कुल ही नज़दीक जाएंगे तो देखो इतना सा, ठीक, हो क्या रहा है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे इस थीटा को 90 के नजदीक लेके जा रहे हैं। अब बेटा एक बार भी ये मत बोलना कि ये जाके 90 हो गया तो सर ये 90 ये तो आपके वो जाए को इंटीरियर एंगल, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल, ये तो पैरेलल हो जाएंगी और ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अरे मैंने ये कब कहा कि ये एग्जैक्ट 90 चला जाएगा। मैं कह रहा हूं जो थीटा है ना वो अप्रोच करेगा। अप्रोच का मतलब होता है 89.9999999 यूं, समझ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट 90 होते तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी बेटा। कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल का सम 180, तो लाइंस विल बी पैरेलल। ट्रायंगल कहां बना, अप्रोच किया जा रहा है यहाँ पे कि एंगल बिल्कुल नज़दीक जा रहा है। और आप ये चीज़ यहाँ से देख चुके हैं, जैसे जैसे बेटा आपका ए पॉइंट एम पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा, सॉरी थीटा 90 की तरफ अप्रोच करेगा तो ए पॉइंट जो वो एम पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा और धीरे धीरे ए एम जो है वो किसके नज़दीक हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। ए एम जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, ए एम की तरफ टेंड करेगा तो ए एम ज़ीरो हो जाएगा जाते जाते। और आपका जो ए पी है वो ए पी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट पी एम के इक्वल हो जाएगा। ये बिल्कुल टेंस है, 100% नहीं है। 100% तो ये 90 होगा और एक ट्रायंगल में 2 90 थोड़ी ना हो सकते हैं, ये तो आप भी समझदार हो, ठीक है ना। फिर ट्रायंगल थोड़ी ना बनेगा। तो अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग पे चल रही है चीज़ें, ठीक है, कि ए एम कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। हम इसकी वैल्यू ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये कितना होगा, 0.0000000, इतने सारे ज़ीरो लगा के 1 के नज़दीक आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसे ज़ीरो ले ही सकते हैं हम। तो 2 पॉइंट डिजिट के 2-3 पॉइंट के बाद भी 1 आए तो भी हम उसे ज़ीरो अप्रोच कर लेते हैं। ये तो इतना बहुत और भी ज़ीरो आएंगे अभी तो इसमें, बस ये एग्जैक्ट 90 नहीं होगा और बाकी उसके बिल्कुल नज़दीक होगा, ठीक है, 89.999 थीटा। तो ये देखिएगा उस टाइम जो ए एम की लेंथ है बेटा वो कितनी हो जाएगी, 0। और जो ए पी है बिल्कुल नज़दीक जाते ही ए पी और ए एम आपस में क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल। तो इनको ये कंसिडर किया जाएगा। अब बेटा इन सभी की वैल्यू देखना 90 डिग्री पर, जब थीटा 90 पर हम कंसिडर कर रहे हैं उस टाइम की बात मैं करूँगा। तो देखिएगा साइन थीटा, ध्यान से देखिए बेटा वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा होता क्या है आपका, परपेंडिकुलर दैट इज पी एम बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज पी ए, ठीक है। दिस इंप्लाइज साइन ऑफ 90, बेटा यहां से क्या कंडीशन निकाली अभी अभी, पी एम और ए पी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। जैसे थीटा 90 के नज़दीक जाएगा, ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा, तब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से पी एम बाय पी ए को भी पी एम रख दो तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। इसी तरह से कोस थीटा, कोस थीटा होता क्या है बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ए एम, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी ए। और कोस 90, कोस 90 कितना हो जाएगा, ए एम की वैल्यू देखो, ए एम कितना जा रहा है बेटा, ए एम अप्रोचेज टू 0, ए एम ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बाय पी ए, और 0 बाय समथिंग आपका 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, पी एम बाय ए एम, ठीक है। तो टेंजेंट 90 की अगर मैं बात करूंगा, 90 डिग्री पे आते आते पी एम तो कुछ वैल्यू होगी जो कि ए पी के इक्वल होगा, लेकिन ए एम 0 है। इसमें टेंजेंट में पी एम की कुछ वैल्यू होगी और ये 0 है, और वो आ जाएगा बेटा नॉट डिफाइन। कितना हो जाएगा, एन डी, नॉट डिफाइन, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है तो आपका डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कोसिकेंट की। कोसिकेंट आप बड़े ही अच्छे से जानते हो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन का उल्टा होता है
PA बाय PM हो जाएगा, और कोसिकेंट 90 बेटा, कोसिकेंट 90 वही PM दोनों इक्वल है, PM बाय PM यानी कैंसिल होके 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं कोस थीटा की बात करूं बेटा, तो कोस थीटा आपका PA बाय AM, PA बाय सॉरी कोस क्यों लिख दिया, सीकेंट थीटा लिखना था, सीकेंट थीटा जो कि कोस का उल्टा, PA बाय AM, तो सीकेंट 90 बेटा कितना होगा, सीकेंट 90 PA तो PA है मतलब AP की वैल्यू है, और AM कितना है, AM देखो यहाँ पे, AM तो यहाँ पे 0 हो चुका है ना जब इसकी अप्रोच लेके आए हैं, तो AM 0 वो नोट डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट साइन ये लेफ्ट कोट थीटा, कोट टेंजेंट का उल्टा होता है बेटा, AM बाय PM, और कोट 90, कोट 90 क्या होगा बेटा, AM तो क्या है आपका 0, 0 बाय PM, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको बेटा पता होनी चाहिए, इन वैल्यूज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको याद मैं करवाऊँगा, याद करवाने का तरीका मैं समझाऊँगा आपको कैसे याद करनी है। आपको ये पता होना चाहिए आई कहाँ से है, ये वैल्यू कैसे आई है। बेटा 0 डिग्री पे समझ आ गई थी ये सारी, और आपको 90 डिग्री पे भी समझ आ गई ये सारी, ठीक है। तो 0 और 90 डिग्री के बाद हम कुछ और स्पेसिफिक एंगल पे चलेंगे। 5 एंगल पे डिफाइन है, जिनमें से 2 का प्रूफ हमने देख लिया है, अब 3 पे चल रहे हैं। इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बेटा मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी बच्चे को, कि कैसे ये वैल्यूज़ आई हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो। चलूँ आगे, चलिए बेटा आपके पास ये ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये पेज नंबर मैं बार बार बता रहा हूँ, RD शर्मा में पेज नंबर 10.27 ये पेज चल रहा है हमारा। यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया है 0 और 90 का। अब निकाल लीजिए बेटा 30 डिग्री और 60 डिग्री पे वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं हम, ठीक है। निकालिएगा। आइए बेटा, अब है T रेशो ऑफ 30 डिग्री। पहले मैं 30 डिग्री के लिए बात करूंगा, 30 एंड 60 दोनों इकट्ठा ही कर दो, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इकट्ठा ही हो जाएगा, ये एक ही ट्रायंगल में प्रूव हो जाएगा दोनों का। तो मैंने क्या किया, लेट एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल होता है ना, तो ध्यान से देखना, लेट ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A। मैंने उसकी सभी साइड 2A लेट कर दी बेटा, ध्यान से देखो कैसे। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैंने 2A लेट क्यों की है, क्योंकि हाफ नहीं लेना पड़ेगा मुझे इसका, बताऊंगा कैसे। आप x भी लेट कर सकते हो, 2x भी लेट कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो ये साइड को। दिस इज वर्टेक्स A B C, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है भाई, और ये भी 60 डिग्री। करने क्या जा रहे हैं बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देख रहे हैं। T रेशो बिना 90 के पॉसिबल है क्या, बिना 90 के तो पॉसिबल ही नहीं है। ड्रॉ करो, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC लीजिए। AM परपेंडिकुलर आ गया BC पे, ठीक। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में
ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट हो गए, ईच 90, ठीक है, एंगल और एम कॉमन, तो आर एच एस से तो कॉन्ग्रेंट हो गए बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी ये एंगल को डिवाइड कर देगा, 60 का था तो ये कितने का आ गया 30, और ये भी कितने का आ गया 30, और बाय सीपीसीटी बीएम किसके इक्वल हो गया एमसी के। यस और नो, क्लियर है कि जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे आरएचएस से, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और एक साइड कॉमन, ठीक है। तो आरएचएस ले लो या एंगल साइड, उससे भी हो जाएंगे ये। तो ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए। तो बेटा इसकी साइड मैंने ये 2a ली थी और ये भी साइड 2a ली थी, अब ये भी 2a थी तो इसको मैंने a मान लिया क्योंकि इक्वल है, और ये भी मैंने a मान लिया। दैट्स वाई बेटा मैंने यहाँ पे 2a कंसिडर किया है। अगर मैं यहाँ पे a लेता और साइड को या x लेट करता तो आपको पता है यहाँ पे x/2 लेना पड़ता, यानी a/2 या a/2 लेना पड़ता अगर मैं साइड को a लेट करता तो, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन में आती, मैंने फ्रैक्शन से पीछा छुटाया है तो इसलिए यहाँ पे 2a ले लिया। बेटा अब ये साइड निकालिए, पहला am कितना होगा इन ट्राइंगल ABM में आप लोग बताइएगा AM का स्क्वायर क्या होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस माइनस बेस का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर क्या आ जाएगा AB बेटा, जो कि 2a का होल स्क्वायर माइनस BM a स्क्वायर। AM स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। AM आ जाएगा √3a स्क्वायर, दैट इज √3a, ठीक। AM की वैल्यू क्या आ गई √3a, तो लिख देता हूँ यहाँ पे √3a। तो अब निकालते हैं बेटा यहाँ से सभी वैल्यूज, पहले 30 डिग्री की निकालेंगे, ठीक है, या 60 की निकाल लेते हैं, 60 यहाँ पे आ रहा है। तो देखिएगा साइन ऑफ 60, कॉस ऑफ 60, टेन ऑफ 60, ठीक है। उसके बाद आएगा कोसिकेंट 60, सीकेंट 60 और कॉट 60, ठीक। चलिए साइन 60, कॉस 60, टेन 60। हाँ बेटा प्रूफ बेटा एग्जाम में देख ले, पेज पलट आपको पता लग जाएगा, एक बार पेज टर्न करना और 10.2 वेट बुक है तेरे पास, उस नई बुक है तो बेटा क्या लिखा हुआ है पीछे ध्यान से देख। हाँ ये देख लेना, तो ये झूठा नहीं लिखा हुआ बेटा, ये एग्जाम में आया हुआ है 9-10 में, और ये भी 9-10 में, दोनों के दोनों प्रूफ पूछे गए थे, 60 वाले और 30 वाले। तो आप ये तो अब यहाँ से तो नहीं कह सकते, CBSE एक बार कर चुका है तो दूसरी बार करते हुए डरे थोड़ी ना गा, ठीक है ना, समझ गए बात को। बस फिर चलिए आगे। तो बेटा बात करते हैं हम यहाँ पे cos 60 की। ये मुझे चाहत, बेटा चाहत बताओ साइन 60 क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल में साइन 60 की वैल्यू। आवाज आ रही है? हाँ बोलो चाहत। हाँ साइन, ओके साइन 60 होता है बेटा, अब जिससे भी पूछूं पहले वो ये बोलेगा साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है साइन 60 के अकॉर्डिंग √3a,
और हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, a से a कैंसिल √3/2, सही बताया था आपने, लेकिन बोलना है ऐसे प्रॉपर। अंकिता, अंकिता आवाज आ रही है बेटा? cos 60 क्या होगा बेटा इसके अकॉर्डिंग बताओ, cos 60? हाँ हाँ, बेस बाय पी, क्या बोला आपने, ए बी, बेस तो ए है, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 2a, तो a से a कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया 1/2। टेंजेंट 60, दक्ष आवाज आ रही है ना? दक्ष टेंजेंट 60 कितना होगा बेटा इस ट्रायंगल में, देख के बताओ। टेंजेंट क्या होता है, क्या बाय क्या होता है? हाँ am, यानी am की वैल्यू √3 है, परपेंडिकुलर बाय बेस, वो कितना है आपका a, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा √3। शाबाश। नेक्स्ट नाम है धीरजा। धीरजा, कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होगी इसमें बताना, कोसिकेंट 60। इतना टाइम लग रहा है? हाँ, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a बाय परपेंडिकुलर √3a, a से a कैंसिल 2/√3, ठीक है। सीकेंट के लिए धीरजा के बाद नाम है ध्रुवा। ध्रुवा आप बताइए, ठीक है 2a अपॉन a, क्योंकि ये हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये आ गया 2। कोट 60, अरे पहला नाम किसका रह गया था? अमित आवाज आ रही है? अमित, कोट 60 की वैल्यू बताओ। हाँ, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी 1/√3। ये बेटा सभी साइन 60, कोस 60, टेंजेंट 60, कोसिकेंट 60, सीकेंट 60 और कोट 60 की वैल्यू आ चुकी हैं। इज इट क्लियर? अब चलते हैं बेटा इसके बाद 30 पे। अब 30 का स्टार्ट करते हैं हम, बोलो विधि। अलग ले ले, मैंने तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया, 30 पे भी यही आ रहा है, 60 में भी इसी में आ रहा है, दिक्कत क्या है? एक ही ट्रायंगल में दो मेरे सॉल्व हो रहे हैं ना, वो तो अलग ट्रायंगल उनमें तो करना था, जीरो के अप्रोच करवाना था, यहाँ तो एक पर्टिकुलर एंगल आ गया। अब नॉर्मल सी बात है 90 तो होगा तेरा, अगर एक 60 आ जाता तो दूसरा 30 आएगा। सोच, अगर एक 60 ले लेता हूँ मैं, दूसरा ऑटोमेटिकली 30 आ गया, मेरा काम ही चल गया 30 पे, मैं अलग क्यों लूँ? समझ आई बात? कोई भी ट्रायंगल ले ले तो उसमें एक 90 लेगी और एक 60 डिग्री का लेगी, तो नेक्स्ट वन आपका कितने का आना है? 30 का ही। सभी ट्रायंगल में जब इनकी रेशो करोगे तो वो इसी के इक्वल आएगी। आप दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठा लेना, उनमें रेशो सेम मिलेगी आपको, ठीक है। साइड कुछ भी हो, एक 60 डिग्री होना चाहिए और एक 90 का, ऑटोमेटिक अगला 30 का आ जाएगा, तो इसी में प्रूव हो जाएगा, दिक्कत क्या है? ठीक है ना, समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिएगा 30 पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं इस ट्रायंगल में साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू मुझे कौन बताने वाला है? एक सेकेंड, ठीक है। ये ध्रुवा अभी किसकी बारी आई थी? धीरजा की आई थी, ध्रुवा की आई थी? दोनों की होगी, तो गौरव आपका नंबर आता है। गौरव साइन 30 बताइए बेटा, साइन 30 इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? MC, अरे इसमें बता दे, इस वाले में बता दे ना, इसमें चल रहे हैं हम, इसके अकॉर्डिंग बता दे, बात बराबर है।
हाँ, साइन 30 परपेंडिकुलर, 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BM हो गया बेटा, यानी A, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, 2A, हाँ AB 2A, यानी 1/2 आ गया। अब कोस 30 के अकॉर्डिंग कोस की कौन बताएगा मुझे, सौरभ के बाद क्रिश, गौरव के बाद क्रिश बेस क्या होगा 30 के, हाँ √3AM/, हाँ 2A, यानी कैंसिल हो गया √3/2। ओके। टेंजेंट 30 की मुझे इसके बाद कौन बताएगा, क्रिश के बाद मनिंदर सिंह। मनिंदर आवाज आ रही है बेटा, बता मनिंदर, टेंजेंट 30 कितना होगा इस ट्रायंगल। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर कौन हो गया, A/√3A, शाबाश, तो 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद कोसिकेंट 30 मुझे बताएगा मनिंदर के बाद है मृगंक, बताइए बेटा कोसिकेंट 30 कितना होगा, हाँ 2A, साइन का रेसिप्रोकल कर दो 2A/2। सीकेंट 30 मुझे मृगंक के बाद बताएगा परीक्षित नैन बताओ बेटा, सीकेंट 30 2A/√3A, ये आ जाएगा 2/√3 कोसिकेंट सीकेंट, और फिर आ जाएगा कॉट 30। तनु कॉट 30 कितना होगा बेटा, √3, वेरी गुड, √3A/A, से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। तो बेटा 30 डिग्री पे भी इन सभी की आ गई, 60 पे भी इन सभी की आ गई थी, ठीक है। अब चलते हैं बेटा 30 60 के बाद लास्ट मेरा बचा है 45 पे, और बाकी बचे हुए बच्चों से 45 पे पूछेंगे हम। आइए 45 पे देखते हैं अब 45 का तो कंसिडर करना जरूरी है, ठीक है। नाउ हम देखेंगे टी रेशो ऑफ 45 डिग्री, टी रेशो ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पे क्या होंगी बेटा, ध्यान से देखना। मैंने कंसिडर किया, लेट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, अब 45 पे देखना है तो एक एंगल तो 45 लेना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया एंगल C इज इक्वल्स टू 45 और B मेरा 90 होगा। ABC, B आपका 90, आ जाइए बेटा।
माइक ऑफ कर लीजिए बेटा सभी, ठीक है। आइएगा, तो यहाँ देखिए ये ए बी सी ये ट्रायंगल है मेरा। मैंने बी को ले लिया 90 डिग्री और सी को ले रहा हूँ मैं 45 डिग्री। बी 90 और सी मेरा है 45 डिग्री। अब देखिए बच्चों, ये 45 है, ये मैंने कंसिडर कर लिया। नाउ आपको पता ही है एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितने का होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। एंगल ए निकालना है, ये 90 और ये 45 इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए भी कितने का आ गया आप लोगों का? 45 का। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होंगे तो एंगल ए भी 45 का आ जाएगा बेटा। एक 45 का लिया है तो ये भी मेरा 45 का आ गया। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। ए और सी इक्वल हो गए। अगर एंगल इक्वल हो गए हैं सो ए बी भी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ए बी और बी सी भी इक्वल हो जाएंगे। रीज़न क्या दोगे बेटा? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से मेरी बी सी और ए बी भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। बी सी और ए बी दोनों इक्वल हो गई हैं। अब देखिए बेटा, अब 45 डिग्री पे मैं निकालूंगा। इसको लेट कर दिया मैंने ए। लेट ए बी बी सी इक्वल है, तो इसको लेट कर दिया मैंने ए या एक्स, जो भी आप लेट करना चाहो, ठीक है। ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। तो ए सी कैसे निकलेगी बेटा? ए सी देखिएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है? ए स्क्वायर। बी सी कितना है? ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ए सी आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। ए सी आ गया बेटा रूट 2a। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक। अब देखिए ए सी आपका रूट 2a आ गया है, ये रहा। अब निकालते हैं सभी के सभी साइन 45 पे पूछ लेता हूँ डायरेक्ट। साइन 45 डिग्री। बारी थी मेरी, किसकी बारी थी? नीचे से तनु होगी थी। तेजस, तेजस आवाज़ आ रही है? बता बेटा, साइन 45 डिग्री 45 के अकॉर्डिंग बता दे क्या होगा। 45 के अकॉर्डिंग साइन, साइन क्या बाय क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या है बेटा इसमें? ए और हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस क्या है? रूट 2 बाय, तो 1 बाय रूट 2, ठीक है। ओके, वंशिका बेटा, वंशिका कोस 45 की बताओ। कोस 45 क्या होगी? हाँ, कोस भी बेस, हाँ बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस भी सेम है तो वो भी कितना आ जाएगा? 1 बाय रूट 2। विधि टेंजेंट बताओ बेटा। टेंजेंट 45 कितना?
हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस a बाय a दैट इज़ 1। ठीक है, अब कोसिकेंट 45, कोसिकेंट 45 में बताएंगे यश और भाग्य क्या, अभी ज्वाइन तो नहीं हुए, बाद में यश का नाम तो था यहाँ पे। अच्छा अच्छा, यही हो गया, पिछले में नाम था। हाँ बता बेटा, कोसिकेंट 45। हाँ, साइन का उल्टा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सो इससे कैंसिल √2। यशवी कहाँ है? यशवी सीकेंट की बताओ, सीकेंट 45 की। √2, क्योंकि वो किसका, √2 a बाय a, तो √2। और कोट 45 का कौन रह गया भाई, कोई रह गया क्या जिसका नाम नहीं लिया मैंने? ऑलमोस्ट सभी कवर हो चुके हैं, कौन रह गया? कोई नहीं रहा। तो कोट 45 की सभी बताओ कितना होगा, कोट 45 कितना होगा, a बाय a, क्योंकि टेंजेंट का रेसिप्रोकल दैट इज 1। क्लियर है? ठीक है। हाँ, सुमित रह गया था भाई, अमित हुआ था ना अभी, तो सुमित पेंडिंग था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित से पूछेंगे। ठीक है, हो गया ये यहाँ तक? किसी को डाउट? बेटा ये आज का प्रूफ हुआ है, अभी इनकी टेबल बनानी सिखाता हूँ। ये आपको समझ आ गया ना प्रूफ कैसे आए हैं? प्रूफ समझ आने के बाद अब इनको याद कैसे रखना है, अब उनकी टेबल कैसे बनानी है। जो सबसे पहला काम आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सबसे पहला काम करना है ना, शीट मिलते ही, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन जरूर आएंगे, सबसे पहला काम होता है आपको टेबल बनानी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और वो क्लासरूम में एंटर करने के बाद जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है तो ये काम करना होता है आपको, तो वो बनाते हैं बेटा, देखिएगा। वन टू थ्री फोर फाइव, एक और बनाएंगे बेटा। सिक्स, ये करना पड़ेगा। जीरो डिग्री, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये बन चुके हैं बेटा आपके लगभग, ये टेबल है। तो देखना, ऊपर तो आ जाएंगे आपके एंगल्स, ठीक है, जो थीटा एंगल्स हैं वो तो चलेंगे यूं, और टी रेशो जो हैं वो चलेंगी यूं, यानी कि
पहली कौन साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक, एंगल कौन कौन से हैं जिन पे हमने वैल्यू अभी प्रूव की है? सबसे पहले किस पे की थी? 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इनको याद करने का तरीका देखिए। ये टेबल आपको एग्जाम में यूक्यू बना लेनी है पहले तो, एज इट इज, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। ठीक, और 0, 30, 45, 60, 90। बेटा एक की वैल्यू याद करवाऊंगा, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू। ठीक, और साइन थीटा का भी एक मेथड है 1/4 वो करके, वो सारा वो रहने दीजिए, आप साइन की वैल्यू याद कीजिए, बाकी सब खुद बना लोगे, बाकी सब अपने आप बना लोगे आप। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे था बेटा 1। ठीक, साइन 30 पे था 1/2, साइन 45 पे 1/√2 और साइन 60 पे था √3/2। तो बेटा बस ये याद कीजिए, बाकी अपने आप आ जाएंगे। ये अच्छे से याद कर लीजिए कि साइन 0 पे 0, ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये पता होनी चाहिए, बाकी अपने आप बन जाएंगी टोटल सभी की सभी। देखिए कैसे, साइन आ गया। अब कोस के लिए इसको यहां से पकड़ के और रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, यहां से पकड़ के रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। रिवर्स ऑर्डर में कैसे? जो 90 वाला उल्टे से स्टार्ट कर दीजिए लिखना, ये 1, फिर क्या आ जाएगा यहां से √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0। बस कोस में कुछ नहीं करना, साइन की जो वैल्यू है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ये यूं से यूं है, इसको 1 से यूं लिख दीजिए बस। ये कोस की आ गई, 2 की समझ आ गई बेटा? ठीक है। टेंजेंट, टेंजेंट का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो? याद है, टेंजेंट थीटा क्या होता है? हाँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टेंजेंट थीटा का, सभी को पता होगा। इसका पहले लेक्चर में, पहले दिन मैंने इसकी डेरिवेशन भी दी थी, ये कैसे आया है। तो बेटा एक चीज़ देखिए, साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन बाय कोस, तो 0 पे साइन बाय कोस, 0/1, 0/1 कितना होता है? 0। 1/√2, अब देखिए 1/√2/√3/2, तो नीचे √2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, इनको डिवाइड करोगे तो। ठीक, अब ये देखिए, ये कंप्लीट, दिस डिवाइड बाय दिस, साइन डिवाइड बाय कोस, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1। √3/2 और 1/2, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1, सिर्फ √3। ठीक है, और यहां पे जब डिवाइड करोगे बेटा 1/0, 1/0, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है अंकिता बेटा? किसका उल्टा होता है कोसिकेंट? तो साइन थीटा के कोसिकेंट की वैल्यू लिखवाओ आप। कोसिकेंट की वैल्यू साइन, 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइन। 0 का उल्टा तो डिफाइन ही नहीं है। अच्छा, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसिकेंट की, बताओ? 2/1 यानी 2 हो जाएगा।
अच्छा इसकी बताओ 1/√2 का क्या होगा उल्टा? √2। √3/2 का क्या होगा? है सिर्फ 2। √3/2 का उल्टा 2/√3। और 1 का उल्टा क्या होता है? 1/1 का उल्टा 1 ही। ठीक है, आगे समझ। सुमित आवाज आ रही है? सुमित सीकेंट थीटा बता बेटा। सीकेंट की वैल्यू किसका उल्टा होता है? ये कोस का। तो 1 का उल्टा 1 रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या हो? 2/√3। इसका √2। नेक्स्ट 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट कौन बताएगा? तनु कोट किसका उल्टा होता है बेटा? हाँ तो बताओ 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका उल्टा बताओ बेटा। रेसिप्रोकल कितना होगा 1/√3 का? इसका √3। नेक्स्ट का 1 का 1। √3 का 1/√3। और नॉट डिफाइन का उल्टा सोचिए 0। भाई 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन का उल्टा 0। ठीक है ना? तो ये बेटा टेबल में अब बताइए। देखो लास्ट वाले तीनों की तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंने क्या किया, सीधा इन तीनों का फटाफट उल्टा कर दिया। ठीक, मैंने सिर्फ याद की तो किसकी की थी? सिर्फ साइन की। स्टार्टिंग में पता है मैंने सिर्फ साइन की वैल्यू आपको लर्न करने के लिए बोली थी। साइन से कोस की 1 मिनट में आगे, इसको रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए। 1 यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यूं। टेंजेंट की कैसे आई थी? इन दोनों को डिवाइड, साइन बाय कोस डिवाइड कर दीजिए, लिख दिया। कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, इन तीनों के उल्टे हो गए। तो बेटा एग्जाम में मेरी ख्याल में 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, 2 या 3 मिनट में टेबल बन जाएगी। ठीक है, 2 या 3 मिनट में जो पहले आपने काम करना है ना, आंसर शीट मिलते ही इसका क्वेश्चन पक्का मिलेगा न्यूमेरिकल पे, मतलब कि वैल्यूज पे। तो आपको कहीं ना कहीं ये यूज पड़ेगी। तो फटाफट पहले लास्ट पेज पर आपने टेबल बनानी है। सबसे पहला काम ये करना आपको, ठीक, आंसर शीट पे सबसे पहले ये टेबल बना लेनी है लास्ट पेज पे। ठीक है, हो जाएगा इतना काम। क्या मैं एग्जाम्पल स्टार्ट कर दूं भाई? सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट एग्जाम्पल से किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ भी पूछना हो तो बच्चों सम करते टाइम आपको ये एग्जैक्ट एंड तक देखना। मैं ये सारी आपको वैसे याद करा दूंगा बीच में से। तो सीकेंड 45 एकदम बोलोगे आप √2, सीकेंड 90 एकदम नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको सारी लर्न भी हो जाएंगी ऐसे ही एज इट इज, बिना टेबल के भी। लेकिन बनानी हो तो आपको आ गई है। आज स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल्स। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल नई बुक के अकॉर्डिंग 24 एग्जाम्पल हैं और 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 24 एग्जाम्पल मेरा काम, 40 क्वेश्चन आपका काम। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट। लेकिन एग्जाम्पल फर्स्ट कहने को फर्स्ट है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट में 4 पार्ट है, पार्ट्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। सेकंड एग्जाम्पल में भी 4 पार्ट है, थर्ड एग्जाम्पल में 5 पार्ट है। वाह, आइए एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल के मुझसे पहले करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक और पेन निकालिए, फटाफट नोटबुक पेन निकाल लीजिए और आरडी सामने हो और मेरे साथ साथ करेंगे, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस कोस 60 इंटू साइन 30।
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। अभी अभी हम वैल्यू पढ़ के आए हैं, फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन 60 होती है √3/2। मृगंक कोस 30 की वैल्यू बताओ मृगंक, फटाफट। कोस 30 कितना होता है? ठीक है। मनिंदर कोस 60 कितना होता है बेटा? मनिंदर कोस 60 मनिंदर, आवाज नहीं जा रही। परीक्षित कितना होता है कोस 60? 1/2। साइन 30 देखिए, साइन 30 भी 1/2। तो बेटा सोल्व कीजिए, √3 3 2 2 जा 4, 1/4 विच इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम 3 + 1 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। चलिए बेटा सेकंड पार्ट पे फटाफट। मैं जब तक ये 4 पार्ट करूं आपने डन कर देना है कि मेरे चारों के चारों हो चुके हैं। साइन 60 cos 45 प्लस cos 60 साइन 45। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। विधि बताओ बेटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? सोचो, याद करो। साइन 60 कितना होता है विधि? ओके, और cos 45 कितना होता है बेटा? cos 60 प्लस के बाद और साइन 45। शाबाश, सोल्व कर दो फटाफट इनको। √3 / 2 √2 प्लस 1/2 √2 और एलसीएम आ गया आपका 2√2। बेटा ऐसे करना चाहो ठीक है, और √2 से रैशनलाइज करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये √6 प्लस √2, 2 इंटू √2 2, √6 प्लस √2/4 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए थर्ड पार्ट फटाफट कीजिए बेटा। cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30। ठीक है, वंशिका वैल्यू बोलो बेटा। cos 60 कितना होता है फटाफट? cos 60 cos 30 बताइए बताइए। cos 30 ओके, साइन 60 ओके √3/2 और साइन 30 1/2। वेरी गुड। आप बार बार क्वेश्चन कर, हाँ जी वेरी गुड, शाबाश। डन किसने बोला? डन किस? ध्रुवा एग्जाम्पल 2 के सभी पार्ट कर दो फटाफट। एग्जाम्पल 2 कर हो जाना चाहिए जब तक मैं फर्स्ट करूं। चलो, √3/4, तो बेटा ये आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, √3 प्लस √3। ठीक है, ये आ जाएगा 2√3/4। 2 से कैंसिल करोगे तो √3/2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। वेरी गुड। एग्जाम्पल 1 हो गया, उसका एग्जाम्पल 2 कीजिए वो फटाफट, स्पीड बढ़ाइए। तो फोर्थ है बेटा पार्ट मेरा cos 60 इंटू cos 30 माइनस का साइन 60 साइन 30। cos 60 होता है बेटा 1/2। cos 30 होता है मेरा √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। ये आ गया आपका √3/4 माइनस का √3/4 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 0 हो गया बेटा। चलो एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। आइएगा फटाफट एग्जाम्पल 2 करके दिखाइए जल्दी से। एग्जाम्पल 1 के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जाम्पल 2 करेंगे सभी।
एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा। भाई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ये क्वेश्चन करने में? तेजस बेटा कर रहा है? तेजस झूठ तो नहीं बोल रहा, पक्का कर रहा है? फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। झूठ बोल रहा है, मेरे को लग रहा है तेरी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हैं? पक्का कर लिया, ऐ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक ठीक करते रहिए करते रहिए। देव कहाँ भाग गया भाई? देव किधर गया ये? आज स्टार्टिंग में तो दिखा था। चलो एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट, एग्जाम्पल 2 हो गया तो फिर वेट किसकी कर रहा है? एग्जाम्पल 3 कंप्लीट करके दिखा फटाफट, चल। कोसिकेंट 30 प्लस कॉट 45। चलो बेटा, अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 तो ये 2, और कोट 45 1, तो ये आंसर आ गया 3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट पे चलिए बेटा। सेकंड पार्ट पे है cos 30 cos 45 माइनस का साइन 30 और साइन ऑफ 45। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2। तो ये आ गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो 2√2 को अगर एलसीएम लेते हो तो √3 - 1। रेशनलाइज करो, आपकी मर्जी, ना करो यहीं छोड़ दो। वैसे रूट में कम छोड़ते हैं, नीचे रेशनलाइज कर देना। थर्ड पार्ट सेकंड एग्जाम्पल का देखिए बेटा। टेंजेंट 30 डिग्री, सीकेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 60 डिग्री और सीकेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 बेटा जी कितना होगा? टेंजेंट 30 पे होता है 1/√3, सीकेंट 45 कोस का उल्टा यानी √2 प्लस टेंजेंट 60 ये हो जाएगा √3 और सीकेंट 30 ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है भाई, तो ये आपका यहाँ तो आ जाएगा। इसको अगर एलसीएम लोगे, √3 कैंसिल करोगे तो भी दिक्कत ये आएगी। √3 एलसीएम ले लो, इधर √2 है प्लस √3 एलसीएम आ गया 2√3 है। यहाँ छोड़ो तो ठीक है, रेशनलाइज करो तो आपकी मर्जी। ये आपका एक पार्ट थर्ड भी हो गया। पार्ट 4 देखिए बेटा, इसमें है साइन 30 cos 45 प्लस cos ऑफ 30 डिग्री साइन ऑफ 45। साइन 30 होता है बेटा 1/2, cos 45 1/√2 प्लस cos 30 √3/2 साइन 45 1/√2। तो ये 1/2√2 प्लस √3/2√2। अब 2√2 आपका बेटा एलसीएम आ गया 1 प्लस √3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 करेंगे। चाहत कौन से एग्जाम्पल पे हो बेटा? वेरी गुड। अंकिता आप कौन से पे हो? 3 पे, वेरी गुड। ध्रुव कौन से पार्ट पे है एग्जाम्पल 3 के? ये मत कहिए एग्जाम्पल 2 पे ही हूं। थर्ड पार्ट पे, वेरी गुड वेरी गुड, करते रहो करते रहो। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट 2 साइन स्क्वेयर 30
टेंजेंट 60 माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 और सीकेंट स्क्वायर 32। बेटा जी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 आपका आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस 3 कोस 60 1/2 का होल स्क्वायर। सीकेंट 30 2/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ टेंजेंट पे स्क्वायर नहीं है, बाकी सभी पे स्क्वायर है। 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3। √3 का तो 3 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4। सो ये आ गया √3/2 माइनस 1। एलसीएम ले लीजिए 2 √3 माइनस 2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल थर्ड का सेकंड पार्ट। कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में साइन स्क्वायर 45 माइनस का सीकेंट स्क्वायर 60। कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है बेटा 2 का होल स्क्वायर, साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर, और सीकेंट 60 होता है 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कोस 60 का रेसिप्रोकल होता है जो कि 1/2 तो 2 का। 2 2 जा 4, 1/2 माइनस 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल, 2 माइनस 4 विच गिव्स -2। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है मेरा? टेंजेंट 60 कोसिकेंट स्क्वायर 45 प्लस सीकेंट स्क्वायर 60 और टेंजेंट 45। आइए बेटा टेंजेंट 60 की वैल्यू जो मेरी होगी वो क्या होगी? वो होती है √3। कोसिकेंट 45 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सीकेंट 60 तो सीकेंट 60 होता है 2, 1/2 2 का, ठीक है। सीकेंट 60 और टेंजेंट 45 1 √3 2 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2 √3 प्लस 4 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? फोर्थ पार्ट में है आपके 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस का सीकेंट स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। 4 कोस 45 1 होता है होल स्क्वायर माइनस सीकेंट 60 2 होता है 2 का होल स्क्वायर, साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, और कोस 90 0। कोस 90 क्या होता है आपका? 0। तो ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस 4 3/4 और 0। 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 3/4। चलिए बेटा चलते हैं थर्ड के फिफ्थ पार्ट पर। थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई? ये है 3 कोस स्क्वायर 30। कुछ ज़्यादा ही वैल्यू है इसके अंदर, तो सीकेंट स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस ऑफ 0 डिग्री प्लस 3 साइन ऑफ 90 डिग्री
माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 इंटू कोस 30। बेटा कोस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वेयर। सीकेंड 30 कोस 30 का उल्टा 2/√3 का होल स्क्वेयर प्लस 2 कोस 0 1 प्लस 3 साइन 91 माइनस टेंजेंट 60 होता है √3 का होल स्क्वेयर। ये हो जाएगा 3 इंटू 3/4 प्लस 2 टू जा 4 नीचे 3 प्लस 2 प्लस 3 और माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल 9/4 4/3 प्लस 2। तो यहाँ पे आएगा बेटा 4 3 जा 12, तो आ गया आपका एलसीएम। 4 3 जा ये 27, 3 4 जा 4 4 जा 16 और 24 6 4 10 10 4 17 17 2 4 5 और 1 6 67 डिवाइड बाई 12 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बेटा मीटिंग ऑफ होने वाली है, होते ही दोबारा रिजॉइन करना है। हम इसके अभी कुछ एग्जाम्पल करके ही छोड़ेंगे, अभी टाइम है तो आपको रिजॉइन करना है, कोई भी भागेगा नहीं, ठीक है। होमवर्क भी बताऊंगा, अभी तो मैंने होमवर्क भी नहीं बताया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, फोर्थ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है भाई? फोर्थ कह रहा है प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, cos ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60 1 प्लस cos 60 साइन 30 इज इक्वल्स टू √3/2। तो बेटा इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, तो cos 30 की वैल्यू जो कि होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू साइन 60 भी √3/2, 1 cos 60 1/2 और साइन 30 1/2, ठीक है। ऊपर एलसीएम 2 एलसीएम √3 प्लस √3, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 एलसीएम 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1, √3 2√3/2। बेटा ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा और नीचे, हाँ जी बेटा बोलो, अभी वापिस आना है, बस मीटिंग ऑफ होने वाली है, विद इन 1 मिनट सभी वापिस आएंगे। 2 3 4 ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, √3/2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, ठीक है बेटा।
आगे बेटा फटाफट चलिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 करना है हमें। फटाफट एग्जाम्पल 5 पे आइए। कीजिए बेटा एग्जाम्पल 5। माइक ऑफ कर लो। अमित माइक ऑफ करो बेटा। एग्जाम्पल 5। का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिवाइड बाय टेन स्क्वायर 60। ठीक है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन 45 बेटा 1/√2 का होल स्क्वायर, कोस 45 भी 1/√2 का होल स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर 60। टेंजेंट 60 पे होता है आपका √3 और उसका होल स्क्वायर, तो ऊपर 1/2 हो जाएगा, 1/2 नीचे आएगा आपका सिर्फ 3, तो 1/2 हाफ हाफ मिलके 1 हो जाता है, 1/3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा? सेकंड पार्ट है मेरा साइन ऑफ 30 माइनस साइन ऑफ 90 2 cos 0। सभी फटाफट करेंगे, स्पीड अपनी बनाए रखें, कोई भी वेट ना करे, चलते जाएं आगे। टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60। चलिए साइन 30 कितना होगा बेटा? साइन 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/2। साइन 90 जो होता है बेटा वो 1 होता है, 2 इंटू कोस 0 1 होता है। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और टेंजेंट 60 √3 होता है। तो देखिए बेटा ये 1/2 है, 2 1 जा 2 और -1 होगा 2 में से तो +1, नीचे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 1, ये हाफ और 1 3/2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और ये 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, 1 और हाफ 3/2 हो जाते हैं। चलिए बेटा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? फिफ्थ एग्जाम्पल में साइन ऑफ 60 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 45 माइनस कोट ऑफ 30 प्लस 15 cos 90। साइन 60 √3/2 cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस कोट 30 पे √3 होता है, 15 cos 90 पर आपका 0। तो बेटा ये देखिए √3/2 तो है ही, ये 1/2 होगा, रेसिप्रोकल होके 2/1 हो जाएगा, माइनस √3 और ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 माइनस √3 आएगा विच इज़ अगेन 0, तो टोटल आंसर इसका 0 हो जाएगा। फिफ्थ के फोर्थ पार्ट पे देखते हैं बेटा। देखिएगा फिफ्थ का फोर्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट
फोर्थ पार्ट में बेटा हमें करना है 5 sin square 30 प्लस cos square 45 माइनस 4 tangent square 30 divide by 2 sin 30 cos 30 प्लस टेंजेंट 45। चलिए बेटा इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट 30 1/√3 का होल स्क्वायर 2 इंटू साइन 30 1/2 कोस 30 √3/2 टेंजेंट 45 1। 2 से 2 कैंसिल 5/4 1 बाई स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हो जाएगा 2 4 बाई स्क्वायर से ये कैंसिल 3 √3/2 प्लस 1 एलसीएम बेटा 12 4 3 जा 12 3 5 जा 15 2 6 जा 12 माइनस 3 4 जा 4 4 जा 16 √3 प्लस 2/2 तो ये ऊपर आएगा बेटा 15 माइनस 16 माइनस 1 5 6 माइनस 1 5 5/12 और रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ऊपर √3 प्लस 2 2 6 जा 12 तो ये आ गया 5 6 इंटू √3 प्लस 2। यहीं छोड़ो तो ठीक है, अगर इसे आगे सोल्व करो तो रैशनलाइज कर देना बेटा, और कुछ नहीं हो सकता। √3 माइनस का 2 और √3 माइनस का 2 ये कर सकते हो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो 5 √3 माइनस 2 6 ये आ जाएगा a² 3 माइनस 4 तो माइनस का 5/6 √3 माइनस 2 और माइनस को अंदर भेजोगे तो 5/6 2 माइनस √3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। रैशनलाइज करो तो रैशनलाइज कर सकते हो, ये हो जाएगा बेटा आपका। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर हो चुका है 5th के सभी पार्ट। 6 देखिए, 6th एग्जाम्पल करेंगे बेटा सभी, आइएगा। एग्जाम्पल 6th ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल 6 तक करेंगे, 7th से फिर कल करेंगे। 6th के दोनों पार्ट करके फिर होमवर्क बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट 2 cos square 45 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 6 शो करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली 2 cos स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर 60 √3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर टेंजेंट 30 1/√3 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर 1/2 और ये 3 माइनस 6 1/2 माइनस 1/3 2 एलसीएम लोगे 3 2 जा 6 6 और 1 7/2 माइनस 6 एलसीएम लोगे 3 2 जा 6 ऊपर जाएगा 3 माइनस 2 1
तो ये हो जाएगा बेटा 6 से 6 कट गया, 2 से 2, 7 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 6 विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट मेरा हैंस प्रूव्ड हो गया। सेकंड पार्ट देखिएगा बेटा, सिक्स्थ एग्जाम्पल, सेकंड पार्ट। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट 2 cos 60 और sin 430 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 45 प्लस 3 secant स्क्वायर 30 1/4। ये प्रूव करना है बेटा हमें। तो उठा लीजिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड, 2 इंटू में cos 60 बेटा होता है 1/2 का 4, sin 30 भी 1/2 की पावर 4 माइनस टेंजेंट 60 होता है √3 का होल स्क्वायर, कोट 45 कोट 45 1 का स्क्वायर प्लस 3 सीकेंड 30 कोस 30 का उल्टा 2/√3 का होल स्क्वायर। 2 इंटू ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1/16 प्लस 1/16 3 प्लस 1 3 इंटू 4/3 2 इंटू 2/16 एलसीएम लोगे तो ये माइनस का 4 प्लस 4/16 ये कितना आ गया 0 1/4 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए बेटा आज हम रखते हैं यहीं तक। आज का हमारा काम 6 एग्जाम्पल हो गए, बेसिक हो गया। कल से एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और कल देखो कोशिश करेंगे, पूरे तो नहीं होंगे इसके, ज़्यादा हैं 24 कल, लेकिन 20 तक तो कोशिश करेंगे कर ही दें। लेवल 1 पार्ट्स भी हैं, देखते हैं कितने हो पाते हैं। तो बेटा सुनिए सभी, होमवर्क है पहले 19 क्वेश्चन। आज का होमवर्क फर्स्ट 19 क्वेश्चन। सभी सुन रहे हैं? अमित, अंकिता, चाहत, ध्रुव, ध्रुवा, गौरव, क्रिश, मृगंग, तनु, तेजस, सभी को आवाज आ रही है ना? यश, विधि और वंशिका, आप सभी ठीक है। कितने? फर्स्ट 19 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.2 आज का होमवर्क है फर्स्ट 19 क्वेश्चन। तो यहाँ तक हो जाना चाहिए बेटा, फर्स्ट 19 क्वेश्चन तक आपका कल तक, कल सुबह 10 बजे से पहले हो जाना चाहिए। क्लास का टाइमिंग वही 10:30 या 11 होगा, वो मैं बता दूंगा। अच्छा, एनसीईआरटी का बैच का टाइम 4 से 5 हो सकता है बेटा। प्रॉब्लम ये है कि अब स्टार्ट हो चुके हैं सारे बैचेस, तो एनसीईआरटी का बैच मैं 4 to 5 ही रखूँगा, जो कि बाद में रेगुलर टाइम भी आपका होगा। और जिसकी ट्यूशन क्लास करती है बेटा वो फिर बाद में वीडियोस देख लेना, वीडियो अपलोड होंगी एनसीईआरटी की बैच की, सभी वीडियोस अपलोड होंगी, तो वो उनमें देख सकता है। मेरे पास और कोई टाइम नहीं है भाई, 4 to 5 के अलावा बाकी रात को 9 बजे तक सारे टाइम बुक है, ठीक है। 4 to 5 में भी शायद 1-2 बच्चों की ट्यूशन होती है, बट बेटा मेरा को एनसीईआरटी के लिए वही सूट करेगा अभी टाइम, और कोई बीच में 5 मिनट का भी मार्जिन नहीं है उसके बाद। तो आज शायद 4 बजे आपके एनसीईआरटी का बैच लगे, और आज नहीं तो कल से 4 बजे एनसीईआरटी का बैच जरूर लगेगा। कल से 4 से 5 एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट होगा, फिर आज में भी लग सकता है, आज श्योर नहीं हूँ, ठीक है। मैं बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है बेटा। कोई कंफ्यूजन किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं?
और बेटा जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है वो अपनी